के चोंचे रे ए बार सुन ना 10 साल से पढ़ाई नहीं तो फिर ना पढ़ा तो नहीं के साले भर बिया के हो तो मुन्ना हो जतो। आज आपको पढ़ना है कोण यानी कि शंकु, ठीक है ना। शंकु पढ़ना है आपको। तो शंकु की आकृति ना इस प्रकार की होती है, यानी कि बर्थडे कैप शंकु की आकृति हो गई। आप लोग को तेल ढारने वाला आप लोग टीप बोलते हैं, लेकिन रियल वो कीप होता है। कीप, कीप, KEEP, कीप। कीप मतलब होता है रखना, लेकिन हम लोग इसको तूर तार के टीप बोलते हैं। ढेर लोग टीप मतलब दूसरा चीज समझते हैं कि एक टीप आ गए, दो टीप आ गए, बालू ना कि हम 2 टिप चला ले ली, 1 टिप मार ले ली। सब ड्राइवर ज्यादा कहता है कि आज हम बालू में 2 टिप चला ली, 2 टिप मार दे। बस अब हो गया उतने भर जितना भर हंसना चाहिए। चलिए आज ये देखिए इमेज कोण का, देख रहे हैं ना। ये सब आपका ना कोण का इमेज है। मैं बहुत बढ़िया से आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। फिगर बता के देखिए, गूगल से मैं फिगर खोला हूँ और इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। देखिए जितना यहाँ पर फिगर है, देखिए जितना फिगर है सब के सब, देखिए सब के सब शंकु है। आप लोग रोड पर इसको देखते होंगे, ठीक है ना। देखिए ये आइसक्रीम, आप लोग जो आइसक्रीम का जो कोण खाते ना, लोग कहते हैं कि वो कोण दे दीजिए, कोण वाला दीजिएगा, तो कोण वाला यही कोण है। आगे देखिए ये भी देखिए शंकु, देखिए यहीं पर है। तो थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग समझिए, ठीक है ना। देखिए बाबू, यही आपका ये जो देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, यही आपका कोण हुआ। और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है बाबू, वो आपका त्रिज्या कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ जो कहलाएगा वो एच, क्योंकि मैं बता चुका हूँ एच हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि समकोण त्रिभुज में ना, समकोण बनाने वाली भुजाएं ना, यही आपका आर और एच होती है, यानी कि आपका आधार और लंब होती है, कर्ण नहीं। अब सुनिए, ये जो हुआ, ये जो है ये एल होता है, यानी कि लैटरल हाइट इसको कहते हैं। ये भी ऊंचाई है, कुछ ना कुछ तो ऊंचाई है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ना कि आप लोग कहिएगा लंबवत ऊंचाई। तो चलिए शंकु में आप लोगों को ध्यान सुनिएगा। शंकु में आपको ना कुल मिलाकर के ना 3 गो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक है आर, और एक है एच, और एक है आपका कौची एल। तो आर से हम डिनोट करेंगे त्रिज्या का, और ए से डिनोट करेंगे ऊंचाई। और ऊंचाई कहने का मतलब हो गया आपका कि लंबवत ऊंचाई, और एल का मतलब हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। तो कहीं कहीं कहेगा कि एक तंबू की आकृति शंकु की तरह है, तंबू का ऊंचाई इतना है और तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो उसका आर निकालने के लिए कह देगा। या कह देगा कि शंकु में कितने आदमी बैठ सकते हैं, ये भी कह देगा, समझे ना। तो जरा सा सुनिएगा, शंकु में जब आदमी बैठेगा तो फर्श पर न बैठेगा जी कि तंबुआ में लटक के बैठती कि हम स्पाइडरमैन ही हम लटक बुआ, ऐसा थोड़े ना कहेगा। वो लटकेगा थोड़े ना, वो तो जमीन पर ना बैठेगा जी। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो आदमी बैठेगा शंकु में ना, शंकुआकार तंबू में जो आदमी बैठेगा ना, वो फर्श पर बैठेगा। यानी कि कोई आपसे पूछ दे कि शंकु का आधार कैसा होता है, तो बोलेगा कि शंकु का आधार ना वृत्ताकार होता है, समझ गए। कोई आपसे पूछ देगा कि बेलन का आधार कैसा होता है, तो बेलन का भी आधार कौची था, वृत्ताकार ही। तो देखिए शंकु की आकृति इतना देख लिए ना आप लोग। अब हम चलते हैं पुनः बोर्ड पर। देखिए बाबू, मैं पुनः बोर्ड पर चलता हूं। शंकु का अभी हम एक्यूरेट एकदम फिगर बना रहा हूं, बढ़िया से देखिएगा। एक्यूरेट फिगर है, समझ गए। अब जैसा सुनेगा बाबू, इसमें अगर नाम हम देना चाहते हैं तो ए, आई, बी और सी। तो देखो इसमें बी सी जो हो गया ना बाबू, वो आर हो गया, और ए बी जो हो गया ना बाबू, ये आपका हो गया एच, और ए सी जो हो गया ना बाबू, वो हो गया आपका एल। अब सुन लीजिएगा, बी सी इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं लंबवत ऊंचाई। अच्छा, ए सी इक्वल टू एल, यानी कि हम कह सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। बस यही 3 गो इंपॉर्टेंट है।
अब सुनिए बाबू, अगर आपसे कोई कह दे कि शंकु का आधार कैसा होता है तो बोल दे कि शंकु का आधार ना वृत्ताकार होता है। यानी कि टीप को कैसे रखा जाता है मालूम है? उलट के। आप लोग टीप जिसको कि कीप कहते हैं उसको कैसे रखा जाता है? उलट के, समझ गए ना। लेकिन अगर टीप को कहे कि टीप, अगर इसको कोई कहेगा कि ये सर एकरा में ये जो कोनवा है ना, कोनवा के धंसा के ना रखम ताला कोची टेबुल में को अथी करबे, छेदा करबे, यहाँ धंसा रखे टीप रखला रे। अब लेकर कहेगा कि सर और कोई उदाहरण बताइए शंकु का। तो सुनिए, आप लोग डीलर उलर के यहाँ देखे होंगे नपना रखल, डीलर के यहाँ नपना रखल इस तरह के देखे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अरे 10 साल 12 गलती बोला गया, 2012 से प्राइस मतलब 10 साल हो गया तब फिरो ना पास कहीं। अरे बात बता के चोची रे ए बात सुन ना, 10 साल से पढ़ाई नहीं तो फिरो ना पढ़ा तो नहीं, साले भर बिया कल हो तो मुन्ना हो जातो। मुन्ना ये चलिए हम चल देखो आगे बउआ भेजना। चलो कह रहे कि बत्तख के चोच, बत्तख के चोच नहीं है, ये आपका आकृति है। अब जैसा सुनिएगा बाबू प्लीज बोर्ड पर थोड़ा सा देखिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा देखिएगा तो बउआ यहाँ पर देखिए, जो डीलर जो नपना रखता है उसका आधार होता है वृत्ताकार। जैसे जैसे ऊपर जाता है ना वो संकीर्ण होते जाता है और यहाँ पर आ करके ना छेदा हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? एक छेद हो जाता है। इसी से ये ढारने के लिए यहाँ पर इस तरह से रहता है, ठीक है ना। लेकिन देखो डीलर के यहाँ जैसा रहता है नपना, और नीचहू में छेद रहता है। कह लगी वो गिरने के लिए नापेगा होता है, गुरु गुरु गिरा। तो हम एक बार डीलर से पूछ दिए थे कि का कहो भाई जर्ती कटा हवा गेहुआ पिसाई तक कुछ जर्ती कटे, तो हम कहले कि का डीलर साहब ये जर्ती काटला रखले ना, लेकिन ना हो से का कही वो छेदा हो गई है, हमें छेदा हो गई कि छेदा कैल गई है, ठीक है ना। तो चलिए अपना समझिए। तो देखिए बाबू यही हो गया, इसमें यहाँ से कौची आ रही, कौची आई, कौची हो गया एल। तो 1 लीटर वाला भी रहता है, हाफ लीटर वाला भी रहता है, 5 लीटर वाला भी रहता है, 10 लीटर वाला भी रहता है, समझ गए? 5 जहाँ मतलब कि विभिन्न माप का रहता है। तो अब लड़का सगा सर इसमें पता कैसे चलेगा कि कितने माप का मेरा नपना है? तो सुनिए वो डिपेंड करता है, आपको जानते को जिससे बेलन शंकु का आयतन से, शंकु के आयतन से। तो शंकु का आयतन जानते हो क्या होता है? बता देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है मालूम है? पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 3। क्यों? क्योंकि एक बेलन के आयतन में से 3 शंकु की आकृति निकल सकती है, यानी कि 3 शंकु का आयतन निकलेगा, 3 से भाग देंगे, तो इसका रिजल्ट यही हुआ। अब चलो सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। अब आप लोग को मैं बताया अभी, यही आपका जो शंकु था इसमें मैं बताया आपका कि ई आर हो गया, ई एच हो गया, ई एल हो गया। तो सुनिए सबसे पहली बात कि अगर एल दे देगा, आर दे देगा तो एच निकालने के लिए कहेगा, तो एच का मान निकलेगा एल ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर। अगर आपको एच दे देगा, आर दे देगा, एल निकालना होगा तो इसका हो जाएगा एच ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। अगर एच दे देगा, एल दे देगा, अगर आर निकालना होगा आपको तो आर इज इक्वल टू एल ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये 3 को फॉर्मूला जानते हैं कहाँ से आया है? ये कहीं से आया नहीं है, ये आया है आपका ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो शंकु का सबसे पहले बता देते हैं, शंकु में आपको एल और आर और एच दे, तीनों में से कोई 2 गो चीज देगा और तीसरा चीज नहीं देगा, तो उस स्थिति में निकालना है। यानी कि एच निकालने के लिए एल और आर का होना जरूरी है, एल निकालने के लिए एच और आर का होना जरूरी है, और आर निकालने के लिए एल और एच का होना जरूरी है। सब पाइथागोरस प्रमेय। और एक बात बताते हैं कि शंकु हो चाहे समकोण त्रिभुज हो, सबसे लंबी भुजा ना आपका होगी कौन? तिर्यक ऊंचाई, सबसे लंबी भुजा। क्योंकि आपको मैं बताया था कि समकोण त्रिभुज पढ़िए, चाहे आयत पढ़िए, चाहे आप वर्ग पढ़िए, सबसे लंबी भुजा उसका विकर्ण होती है चतुर्भुज के केस में, और त्रिभुज के केस में कर्ण। समझ में कुछ आया? अब सुनिए बाबू, मैं बोला था याद करिए, जिस दिन मैं त्रिभुज बताया था उसी दिन मैं बताया था कि समकोण त्रिभुज को ही, समकोण ध्यान सुनिएगा, समकोण त्रिभुज को ही इसको गाड़ करके इसको घुमा दीजिएगा ना चारों पट्टी, तो वही कौची बन जाता है? शंकु बन जाता है। मैं बताया था ऐसा, याद रखिएगा बाबू। तो सुनिए बाबू, अब तो आपको पता चल गया कि शंकु में एच और एल और आर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे।
अब जरा सा सुनिए बाबू, इसी का शंकु का अगर कोई कह दे कि आयतन क्या होता है, तो आयतन के लिए याद करिएगा, सीधे हम लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बटा में कितना, तब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, अब बटा में कितना, ये हो गया आयतन का फॉर्मूला। चलिए, बेलन में दो चीज होता है, एगो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और एगो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब सुनिए, सर्कस में जो तंबू होता है बैठने के लिए, याद रखिए कि वृत्त का जो आधार होता है वो क्या क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल इसका लोग कौची लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कौची। अच्छा, अब सुनिएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्वेश्चन ऐसा कहेगा, हमें 10 मीटर त्रिज्या तथा 12 मीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाना है, तो उस शंकु में लगे कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा देखते हैं बउआ, कपड़ा ये आप लोग खड़ी उड़ी वाला बेचते हुए देखते हो, चनाचोर गरम, परफेक्ट बना दे। अब सुनिएगा, ये तो परफेक्ट नहीं बना, परफेक्ट बनेगा। चूड़ी कोई पहने हुए हैं, कोई नहीं चूड़ी नाम पर तो कहाँ दे कौड़े तो है ना, कौड़े दे देख तो जे ई लोग के पहला से तू पहन दे दे। अरे औसे ना भी लग गेल तो फिर देखिए, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त कहेगा कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना है, इसको मोड़ करके एक शंकु बनाएगा, तो शंकु का आयतन कितना चाहिए, वक्र पे क्षेत्रफल कितना है, क्वेश्चन है। तो सुनिएगा, देखिएगा, यह है ना, जब प्योर देखिएगा, हम शंकु बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए, रुकिएगा रुकिएगा, वो में 3 बार उठ गया तो अर्धवृत्त में फेंकले नहीं रहेगा, वर्ग में फेंकले रहेगा, आयत में फेंक रहेगा। अगर वृत्त बना देते हो तो फेंकेगा नहीं। अच्छा, आप जहाँ से एगो बात बताइएगा, इस शंकु में, इस शंकु का त्रिज्या कितना होगा मालूम है, और शंकु का हाइट कितना होगा मालूम है, और शंकु का 2 पाई आर कितना होगा मालूम है। 2 पाई आर मतलब कौन सी परिधि, शंकु का परिधि। देखो, ये जब जो है ना उजर कैसा परिधि है, तो सुनिए बताता हूँ मैं, क्या देखिएगा, मैं बता रहा हूँ परिधि, तो कौन परिधि कहला गया, अर्धवृत्त ही एकरा में पूरा का पूरा परिधि हो गया। देखो, ये क्वेश्चन है, और इसी चीज को हमको इधर ऐसे बनाना पड़ता है, और बना करके लेकिन तो हम समझाते हैं, समझ गए ना। और इसका त्रिज्या कुछ है, जानते कुछ हो जाएगा, इसका त्रिज्या कुछ कौन है, आर। देखो देखो, यही ना, यहाँ से आर, देखो इसको बीचे बीचे मोड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ पूरा डी है, क्योंकि वृत्त में पढ़े हो कि व्यास है, तो व्यास का यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा बाबू, तो त्रिज्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, देखो यही हो गया आपका एल। देखो, इसको इसे रखेंगे तो जो आर था वो पहुंची बदल गया, नोट करके लिखवाते, नोट करके कि नोट लिखो कि अर्धवृत्त में अर्धवृत्त का आर इक्वल टू शंकु का एल। समय तब लिखवा दे, माने सास का दादरी के बउआ, अगर हमारे बेटी को उल्टी पलटी हो लगे तो डॉक्टर ही ले जाएगा, तो कहिया डॉक्टर ही ले जा, अरे हाथ गोड़ हिलेगा तब तो डॉक्टर ही जाएगा, कि पहले ही डॉक्टर पहुंचा दे कि देखा ना हमारे सास है जैसे कहलन है बौरा, तो समय तू तब है, समय होने लगे, समझ गए ना। हाँ, लड़का के तो दोबारा ना पूछ पावत। अरे मेन बात है कि इसके बारे में हम समझा देते हैं, कहने का मतलब ये है, तू बेटा तोरो कुछ चाव ऐसा एग्जांपल दूंगा कि याद रखते। चलिए आगे बोर्ड पर देखिए, ध्यान सुनिएगा, बेलन सॉरी शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर एल। अब सुनिएगा, अगर शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल कहा जाएगा तो जानते हो कुछ होगा, तो अगर आप लोगों को कोई कह दे कि शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा,
तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो तो पाई आर इसको लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर आर। अब सुनो बाबू, तो पाई आर एहू में पाई आर एहू में, तो पाई आर आर प्लस। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कह दे कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर आर प्लस। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो 3। अगर कोई कह दे कि शंकु में एच और आर दे दे, एल निकालना है, तो एल याद रखेगा 3 कुछ सबसे बड़ी होगी, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर कर दीजिए। अगर आर का है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अगर एच स्क्वायर एच का है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए सब बोर्ड पर देवल है, सब देवल है बोर्ड पर। अगर इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए 1 नंबर 2, क्योंकि असाइनमेंट पर नहीं लिखा है। 3 नंबर लिखो। चलिए कहानी खत्म। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, चलिए कहानी खत्म।